हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अदर स्टेट में किस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, इसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को किसी दूसरे राज्य में रिन्यूअल करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा परिवहन, और जैसे ही आप परिवहन सर्च करोगे तो जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्लिक करना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे, या आप यहाँ से भी ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आप रिन्यू करना चाहते हैं, कौन से स्टेट से आप रिन्यूअल करना चाहते हैं। तो वो स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो उस स्टेट का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से आप या तो इस पे क्लिक कर सकते हैं सर्विसेज ऑन डीएल पे, या यहाँ पे भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है डीएल सर्विसेज, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से ये जो लिंक है कंटिन्यू पे क्लिक करके इन सभी सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, और उसके बाद गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किस तरीके से डालते हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट डिजिट का है, इस तरीके से कंप्लीट डिजिट का है, तो वो आप डाल दीजिए। अगर आपका कंप्लीट डिजिट का नहीं है तो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको देख के आप कंप्लीट डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स नहीं आ रही है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आप प्ले लिस्ट पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और उसके बाद गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है जिसको मैं अदर स्टेट में रिन्यू कर रहा हूँ वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, लेकिन ये 8 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल पहले ही आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें आ रहा है कंफर्म दैट अबाउट ड्राइविंग डिटेल्स आर माइन। तो इसमें कह रहा है कि ये अगर डिटेल्स आपकी ही है ऊपर, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, इसमें कुछ भी सेलेक्ट आपको नहीं करना। उसके बाद स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आप रिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से आरटीओ से आप रिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपका आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो पिन कोड, सिंपली पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपका आ ही गया। यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लड ग्रुप क्या है आपका। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। और उसके बाद नीचे कैटेगरी में एम्प्लॉयर कैटेगरी आएगा, उसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वालिफिकेशन डालने के बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी है, इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो है, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो एड्रेस है, यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालिएगा। जो भी आपका नया एड्रेस है उसको आप आगे डाल सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ डिटेल्स इसमें प्री डिफाइंड होगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना।
पिन कोड अगर पहले से आ रखा है ठीक, नहीं आ रखा तो इसमें यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर डल नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के बाद इसी तरीके से परमानेंट में अगर यहाँ पे सेम है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, और अदरवाइज यहाँ पे जो एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ और रिन्यूअल ऑफ डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में एड्रेस चेंज कर रहे हैं, यानी कि रिन्यूअल इन अदर स्टेट, यानी कि दूसरे स्टेट में रिन्यू कर रहे हैं हम। तो इसी तरीके से आपका चाहे कोई सा भी एड्रेस है इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद चेंज ऑफ एड्रेस भी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अगर इसके साथ साथ कुछ और भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने एड्रेस के पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप परमानेंट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर प्रेजेंट एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप दोनों एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो बोथ पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा नीचे, यहाँ पे हाउस, डोर या फ्लैट नंबर। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद स्ट्रीट, लोकेलिटी या पुलिस स्टेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिटी अपने डाल दी है और उसके बाद लैंडमार्क या लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ यहाँ पे गलत आ रहा है तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिए और ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। और यहाँ पे प्रेजेंट डाल दीजिएगा, अगर प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेम एज परमानेंट इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये एड्रेस भी सेम होके आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो एड्रेस है ये ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस में प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि प्रेजेंट एड्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन स्मार्ट कार्ड, यानी कि जो आपका ड्राइविंग स्मार्ट कार्ड वाला ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा उसमें ये वाला एड्रेस मेंशन होके आएगा। अब उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो इसमें आ जाएगा डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो डाटा है जो आपने ऊपर डाला है वो सेव हो चुका है। डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली यानी सक्सेसफुली वो सेव हो चुका है। अगर पीछे और भी कुछ आपने सेलेक्ट किया है तो ये जो है नेक्स्ट सर्विस, इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है फर्स्ट वाला इस पर क्लिक कर दीजिएगा कि ये जो डिटेल्स है मेरी नॉलेज में सब कुछ सही है। और उसके बाद दूसरा बॉक्स के लिए आता है कि इन केस एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या ऑर्गन आप डोनेट करना चाहते हो। अगर डोनेट करना चाहते हो तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दीजिए, इस पे कोई भी टिक मत लगाइएगा। और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है वो यहाँ पे डालिएगा। अगर कैप्चा वर्ड आपके क्लियर नहीं हो रहा है तो इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। और कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा और सबमिट के बाद उनको पढ़ने के बाद कैंसिल या ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है ये ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पे वो दिखेगा कि आपने किस कौन कौन सर्विस के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे हमने अप्लाई किया है रिन्यूअल इन अदर स्टेट, यानी कि वो ये कि अगर अदर स्टेट में रिन्यूअल करेंगे तो उसके लिए एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल किया है और इसी का हमको प्रूफ भी लगाना होगा, जो प्रेजेंट एड्रेस अदर स्टेट का, तो उसका प्रूफ भी हमको अपलोड करना होगा। और ये दोनों के लिए हमने अप्लाई किया है चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल और रिन्यूअल ऑफ डीएल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसे जिस बंदे का मैंने अप्लाई किया है तो इसकी एज जो है 40 साल से ज़्यादा है, तो इसलिए हमको इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमको अपलोड करना है, यानी जो पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस है इनका वो हमको अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ, यानी जो अदर स्टेट में जहाँ के लिए इन्होंने यानी कि जहाँ के लिए जिस स्टेट में इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है तो उस स्टेट में जो इनका एड्रेस है वहाँ पे, तो उसका प्रूफ, प्रेजेंट प्रूफ हम इनको लगाना है।
और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी एज जो है 40 से ऊपर है, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी इनको जरूरत होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपके एरिया का गवर्नमेंट डॉक्टर है या मेडिकल ऑफिसर है उससे इसको बनवा लीजिएगा। इसके फॉर्मेट की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका फॉर्मेट मैं डाल दूंगा, या फिर किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कीजिएगा फार्म 1A स्पेस वाहन, ये आप सर्च कर दीजिए, सबसे ऊपर रिजल्ट आ जाएगा फार्म 1A का। और फार्म 1A ही मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद भरवा लीजिएगा और उनके जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसके साइन और मोहर लगवा के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने का प्रोसेस मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और तो ये जो अगर सब कुछ सही है, आपकी डिटेल्स सभी सही है, तो ये जो है प्रिंट अक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इस अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दिख जाएगा ये यहाँ पे, और ठीक है ना, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, कौन से आरटीओ से आपने अप्लाई किया है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो है, अगर आपके में मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन है तो यहाँ पे प्रिंट फार्म 1A का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्रिंट निकालने के बाद भरवा के और गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन मोहर लगवा के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांग रहा है अपलोड के लिए तो प्रिंट फार्म 1, ये जो फार्म 1 है ना, प्रिंट फार्म 1, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसको निकाल लीजिएगा प्रिंट और भर के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। भरने की बात करें तो आपको ये खुद भरना है। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है फार्म 1 और फार्म 1A होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके में फोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो ये जो फार्म 1 यानी कि ये जो एप्लीकेशन फार्म है इसको बाद में निकाल लीजिएगा। अगर आपके में फोटो सिग्नेचर का अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके में एप्लीकेशन में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसको अभी भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे हमारे केस में फोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो हम फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको एप्लीकेशन को निकाल लेंगे। तो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हम अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, इशू अथॉरिटी डिजिग्नेशन हो गया, इशू डेट हो गया। अगर इनको आप ब्लैंक छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इनको भर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो। अगर आप एग्जैक्ट डालना चाहते हो तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसमें जो नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इशू अथॉरिटी डिजिग्नेशन, कौन सी अथॉरिटी ने वो डॉक्यूमेंट इशू किया है वो डाल दीजिए यहाँ पे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप अपलोड कर रहे हो तो इसमें टीडीआई या डीटीओ आप डाल दीजिए। यानी टीडीआई होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीडीआई, तो टीडीआई आप डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप कंप्लीट डालना चाहते हो तो कंप्लीट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद इशू डेट, किस डेट में वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए किसको आप अपलोड करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसका जो साइज है डॉक्यूमेंट का 200 केबी या 200 केबी से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे दो ऑप्शन दिखेंगे, कन्फर्म या व्यू पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अगर वो डॉक्यूमेंट ठीक है तो उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप अदर जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फटाफट मैं अपलोड कर देता हूँ इनको। एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस।
सबसे पहले मैंने एड्रेस प्रूफ इसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अदर काफ़ी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हो। तो मैं आधार कार्ड अपलोड करना चाहता हूँ, तो प्रूफ में मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में 1 इसमें डाल दिया। इशू ऑथोरिटी डिजिग्नेशन, यानी ये जो एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, GOI मैंने इसमें डाल दिया इसलिए। इशू डेट, किस डेट में इशू हुआ है वो डॉक्यूमेंट, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जिसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से सारे सारे डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट ज़्यादा अपलोड किए हैं लेकिन यहाँ पे लिस्ट कम दिखा रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आता है ना, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, ये तभी आता है जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके होते हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो डॉक्यूमेंट को आपने क्या अपलोड किया है, तो इन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। अगर आप री अपलोड करना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड करके उसको देख के आप डॉक्यूमेंट री अपलोड भी कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट री अपलोड, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट तो हमारे अपलोड हो चुके हैं, और अब फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि जो जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रखे हैं वो सभी हमको कंप्लीट करने होंगे। आपके केस में ज़्यादा या कम प्रोसेस, यानी कि जो स्टेप है ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो हमको 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। तो मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ अब। उसके बाद फोटो सिग्नेचर के पे प्रोसीड करने के बाद ये पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी फोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो उनका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट में वो होना चाहिए। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हो और यहाँ से सिग्नेचर, तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, फोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे फोटो दिख जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है ये। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो फोटो सिग्नेचर है, अगर गलत आपने अपलोड कर दिए है तो यहाँ यहीं से आप री अपलोड, यानी कि यहाँ यहीं से आप री अपलोड कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो फोटो सिग्नेचर री अपलोड आप नहीं कर सकते। तो यह इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर फोटो और सिग्नेचर आपने सही अपलोड किया है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पेमेंट कर लेते हैं। आप ये जो एप्लीकेशन फाइल है इसको भी पहले निकाल सकते हो, या फिर पेमेंट भी आप कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर प्रिंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो, सबसे ऊपर जो है प्रिंट फार्म का प्री फिल्ड एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फार्म निकाल सकते हो। तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ पेमेंट के लिए। किसी किसी RTO में पेमेंट पहले होती है, किसी किसी में अपॉइंटमेंट पहले होता है। तो हमारे में पेमेंट का ऑप्शन पहले आ रहा है, तो पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो पेमेंट के लिए प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद बैंक गेटवे या ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, SBI। चाहे आपका कोई सा भी बैंक है, इसमें आपको SBI सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो भी आपका बैंक है आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन उसका आ जाता है। ये सिर्फ बैंक गेटवे ट्रेजरी है। अब आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा वर्ड है वो यहाँ पे डालना है। अगर कैप्चा वर्ड आपका क्लियर नहीं हो रहा तो इस पे क्लिक करके चेंज आप कर सकते हो कैप्चा वर्ड। जितनी भी आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर की लास्ट की 4 डिजिट आपको दिख जाएगी। आप पेमेंट करने के लिए पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो आई एग्री का है इस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। अब आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो या कार्ड पेमेंट से। अगर SBI की नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे मैं SBI की नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ पेमेंट, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
अगर आप कार्ड से करना चाहते तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो इनमें से किसी पे। चलो मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, तो कार्ड से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, जो आपका डेबिट कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, और एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कार्ड पे किसका नाम है, किसके नाम पे वो कार्ड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। सीवीवी कोड, जो आपका कार्ड है डेबिट कार्ड जो है उसके पीछे जो सीवीवी कोड है 3 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है वो यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल उस कार्ड से लिंक है तो उस पे एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आप डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो पेमेंट आपकी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब ये इस सर्कल पे क्लिक करके कैप्चा वर्ड, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे तो पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो, अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। अब हमारा एक लास्ट स्टेप रह रहा है अपॉइंटमेंट का, तो अपॉइंटमेंट और बुक कर लेते हैं हम। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस पेज पर आप आ जाइए। दोस्तों, अपॉइंटमेंट आप दो तरीके से बुक कर सकते हो। अगर आपके में अपॉइंटमेंट का केस है तो दो तरीके से अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। एक तरीका है, बात करें फर्स्ट तरीका की, तो वो है यहाँ से इंक्वायरी ऑन डीएल सर्विस स्लॉट। इस पे तो आप चेक कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट कब के चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे स्लॉट बुक डीएल सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इस सर्कल पर क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट सेलेक्ट करके टाइम सेलेक्ट कर लीजिए किस टाइम में चाहिए, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा। ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा, ओटीपी डाल के आप बुक कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हो। एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके से आप बुक कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको, एक मिनट, एप्लीकेशन स्टेटस, ये जो यहाँ से क्लिक कर सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस पे, या फिर यहाँ पे भी एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलती तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, या फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू फाइंड ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर, तो उससे आप एप्लीकेशन नंबर खोज सकते हो अपने एप्लीकेशन ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है ना। और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब ये सभी डिटेल्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये सभी प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिए है। अब लास्ट स्टेप रह गया है DL/DL सर्विसेज स्लॉट बुक, तो इस पे क्लिक होके पहले से ही आ गया है, तो अब हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ग्रीन डेट है इन्हीं को आप सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी की डेटों को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो ग्रीन है वो है स्लॉट अवेलेबल, यानी बुक करने के लिए स्लॉट अवेलेबल है। रेड का मतलब है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं है, और ये जो है ब्लू का मतलब है हॉलीडे, छुट्टी है, और ये जो वो है ब्राउन जो है वो प्रीवियस या फ्यूचर है। तो इसमें से जिस डेट का भी आपको अच्छा लगे तो हम 11 पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सर्कल है 11 पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे स्लॉट वो आ जाता है, टाइम स्लॉट, किस टाइम के बीच आपको चाहिए। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। 28 अपॉइंटमेंट अवेलेबल है इस स्लॉट में, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद बुक स्लॉट पर क्लिक करते हैं। अब जो मोबाइल लिंक है हमारे ड्राइविंग लाइसेंस से, तो उस पर एक ओटीपी आ गया है, तो वो सिक्योरिटी कोड वो 6 डिजिट का होता है, वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हो, अगर इसको सेव करना चाहते हो तो सेव भी आप कर सकते हो।
अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आरटीओ ऑफिस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ ऑफिस से ले जाने हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो और ओरिजिनल, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट, 2 पेमेंट रिसिप्ट अपनी आप ले जाइएगा। एक आपके एप्लीकेशन के साथ सबमिट हो जाएगी और दूसरी एज अ रिसीविंग आपको मिल जाएगी, और आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ले जाना होगा। और 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप ले जा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस है। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों का डाउट होता है कि क्या हमारा जो टेस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो दोबारा होगा। तो अगर आपका एक्सपायर हो गया है और उसमें आ रहा है, जब रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें आता है कि रीवैलिडेशन रीटेस्ट रिक्वायर्ड, तब आपको रीटेस्ट देना होगा, तब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा, सिंपली रिन्यूअल के लिए आ रहा है, तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ अदर क्वेरीज व्यूअर की मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो कुछ का डाउट होता है कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर पेमेंट रिसिप्ट या अगर जो पेमेंट है वो पेंडिंग या फेल हो गई है तो उसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको, आ जाएगी उसमें सर्च इंजन में यूट्यूब पे, या फिर प्ले लिस्ट पे, जो हमारी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पे भी आप देख सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ये है ना प्ले लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस 47 वीडियो है और व्हीकल रिलेटेड 26 वीडियो है, इनको आप देख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल के ऊपर कोई वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।